आज कोई गाना नहीं, आज एक स्टोरी सुनाऊंगा। और ये कहानी मेरी नहीं, ये कहानी तुम्हारी है। और अगर अभी आप लोग को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो इस कहानी के अंत तक आते आते विश्वास हो ही जाएगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लोगों से क्राउड खच्चा खच भरा हुआ था। सामने थे बीटेक के 11 प्लेयर और इस तरफ हमारे 11 प्लेयर। ओवर था 1 और रन बनाने थे 13। और क्रीज पे मौजूद थे मैनेजमेंट के 2 रोशन चिराग, विश्वजीत झा और सत्यम मिश्रा, यानी कि विश्व भैया और मैं। काबिलियत और रिकॉर्ड्स के हिसाब से विश्व भैया टीम के कैप्टन होते थे और मैं एक्स्ट्रा। वो होता है ना, जैसे एक परिवार में अगर 2 लोग हैं तो किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन। तो ठीक वैसे ही मुझे लिटरेचर पसंद थी और विश्व भैया को स्पोर्ट्स। हमारी और उनकी जोड़ी कुछ कपिल देव और कबीर दास की जैसी होती थी, जिसमें मेरे हाथ में कलम और उनके हाथ में बल्ला। सामने जो बॉलिंग कर रहा था उसका नाम था कमलजीत थापा। उससे गिल्लियाँ उड़ाने का ना तो सिर्फ शौक था बल्कि इसकी आदत थी, और उसके गति को देखते हुए उसे ऊर्जा एक्सप्रेस का नाम दिया गया था। कमलजीत थापा ने इशारा किया, राइट आर्म ओवर द विकेट फुल पेस। सामने थे विश्व भैया क्रीज पे स्टांस ले रहे थे। कमलजीत थापा बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहा था। उसे देख के लग रहा था कि जैसे राजधानी एक्सप्रेस का इंजन सामने से आ रहा है। कमलजीत थापा ने बॉल डाला और विश्व भैया ने आगे लगा दिया और बोला कि सतु भाग। और मेरे अंदर से आवाज़ आई, भाग कचरा भाग। जैसे तैसे भागते भागते मैंने 2 रन पूरा किया। इधर कमलजीत थापा बेहद गुस्से में। दूसरी बॉल के लिए वो तैयार। विश्व भैया स्टांस लेते हुए बहुत तेज़ से दौड़ते हुए कमलजीत थापा आया और विश्व भैया ने आगे बढ़ा और ये लगाया छक्का। इस बार जो आग उसकी आंखों में दिख रही थी, इस बीच विश्व भैया आए, बोले कि सतु क्राउड में श्रुति वर्मा दिख रही है, बड़ा खुश हो रही है तेरे रन बनाने पे, क्या बात है। तो फिर मैं बोलता हूँ कि क्राउड में शालिनी भी दिख रही है, और जो अभी आपने गुरु छक्का मारा है ना और उसकी तरफ बैट दिखाया है। बहरहाल इस रोमांटिक ऑकवर्ड कन्वर्सेशन के बीच कमलजीत थापा बॉलिंग के लिए तैयार। विश्व भैया क्रीज पे, मैं नॉन स्ट्राइक पे। बॉल आई और विश्व भैया उसे मिस कर गए। कमलजीत थापा आता है और बोला कि क्या हुआ जय वीरू, बॉल नहीं दिखी क्या। कि अब तक जो था ना ये खेल चल रहा था, बट अब ये जंग हो चुकी थी। भाई सिंपल है ना, तुम बीटेक वाले मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एक साथ 2 मर्दों का ईगो हर्ट करके जिंदा तो नहीं जा सकते ना। खैर, कमलजीत थापा अगली बॉल के लिए तैयार। विश्वजीत स्टांस लेकर तैयार। बॉल आई, विश्वजीत ने आगे मारा और बोला भाग से तू भाग। मैं भागा, बॉल हो गई ओवरथ्रो। फिर बोला एक और भाग। मैं जैसे तैसे अपने क्रीज पे पहुंचा, दूसरा रन लिया। जैसे ही पीछे देखता हूँ विश्वजीत रन आउट। पूरे क्राउड में निराशा छा चुकी थी, सिर्फ विरोधी टीम खुश थे। फिर विश्व भाई आते हैं और बोलते हैं कि भाई संभाल लेना, संभाल लेना। कितना जिम्मेदारी वाला वर्ड है ना। खैर, अगला बैट्समैन आता है मन्नू। मन्नू उम्र में भी और हुनर में भी काफ़ी छोटा था, लेकिन उसे बस इतना बताया गया कि मन्नू बस छू और भाग, छू और भाग। मन्नू ने वैसा ही किया। अब बचा बॉल 1, रन 3। लास्ट बॉल क्रीज पे मैं, सत्यम मिश्रा। कमाल होती है ना कुछ जंगे जिसमें मात नहीं केवल मौत होती है। तो यहाँ वही मुझे मौत दिख रही थी। मतलब करो या मरो, देखेंगे जो होगा। कमलजीत थापा दौड़ते हुए सामने से आया, एक बॉल उसने डाली और मैंने आगे बढ़ के बल्ला घुमाया और बस। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बता दूं कि उस लास्ट बॉल पे क्या हुआ था तो आप इसे मेरा कोई पुराना अफसाना समझकर भूल जाएंगे। बट मैंने पहले बोला था ना, ये कहानी मेरी नहीं आपकी है। और आप लोग अपनी कहानी में तो शायद उस बॉल पे छक्का लगाकर जीत भी गए होंगे, श्रुति के पापा से मैन ऑफ द मैच भी मिल गया होगा। ये जो हमारा जीवन है ना, ये भी कुछ क्रिकेट की तरह ही है। कुछ गुगली आएंगी, कुछ बाउंसर्स आएंगे, लेकिन तुम्हें टिके रहना है, टिके रहना है। और ऐसी यादगार पारी खेलनी है कि तुम्हारे चले जाने के बाद भी लोग तुम्हारे सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाएं।